वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर जैसा आप जानते हैं कि लगातार एक सीरीज़ शुरू की जा रही है। 5 साल के अंदर वाक्षी ने ऑर्गेनिक के अंदर कार्य किया। अपने पूरे स्टोर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको हमने 99% से ज़्यादा गारंटी इस वक्त हो गई है कि जो प्रोडक्ट हम आपको पहुँचा रहे हैं वो ऑथेंटिक ऑर्गेनिक है, किसी भी तरीके से किसी भी केमिकल से वो दूषित नहीं है और भारत के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों का संकलन अब हम अपने स्टोर में करने के लिए हम सबल हो चुके हैं। अब जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले 2-3 साल में, वो अनुसंधान का विषय है जिसके अंदर हमें उन आयामों को छूना है जो शायद देश में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ नहीं पा रहे या वो शुरू नहीं हो पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। और हर एक इस तरह के अनुसंधान के प्रोजेक्ट के लिए हम ऐसे व्यक्तियों से संपर्क कर रहे हैं, अपने समाज के ऐसे महानुभावों से संपर्क कर रहे हैं जो उस चीज़ की नींव रख दें जिससे आने वाला 10 साल के बाद में जो हमारा जो भविष्य है वो सुनहरा हो सके। आज के इस कालांश के अंदर मैं आपको गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ मिलवाते हुए श्री लोकेश जी से और श्री सौरभ जी से। आप दोनों शामली से हैं। लोकेश जी का पिछले 15 साल का अनुभव है जैविक खेती किसानों से करवाने का प्रयास करना। जो किसान जैविक खेती करना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग आप करवाते हैं, उनको सबल बनाते हैं, कैसे जैविक खेती से बने हुए उत्पाद जो है वो किसान उगा पाए। आपको पता है बहुत मुश्किल कार्य है। जैसे ही कोई इंसान जैविक खेती करनी शुरू करता है, यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड है तो बड़ी आसानी से जो है छिड़काव किया और आपकी फसल तैयार हो गई। जब ये नहीं होते तो बिना इन सारे केमिकल्स के अपनी खेती को करना बहुत मुश्किल काम है। कीट से, पतंगों से, सारी चीज़ों से बचाना बहुत मुश्किल है। जब हमारे संपर्क में भाई साहब आए तो हमने इनसे निवेदन किया कि आप किसानों को ट्रेन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो वाक्षी के बेनिफिशरीज हैं पूरे भारत में, ये अपने घर के अंदर टेरेस गार्डन को डेवलप करना शुरू करें। अब सोच कर देखिए, वाक्षी जो है वो है दिल्ली के अंदर, आप बैठे हैं वह चेन्नई के अंदर। राशन हम यहाँ से आपको लगातार पहुँचा रहे हैं, लेकिन जब घर के लिए भिंडी लेकर आनी है, जब घर के लिए लौकी लेकर आनी है, तोरी लेकर आनी है, जानते हैं दिन रात इनमें इंजेक्शंस लग रहे हैं, कैसे इनको बचाएं। पिछले 2 साल से हम आप सबसे कह रहे हैं कि अपने आसपास अच्छे किसानों को ढूंढिए जो बिना केमिकल की ये खेती करते हों। नहीं मिल रहे आसपास किसान, समस्या आती है, जैविक सब्जियों का कार्य करना बड़ा मुश्किल है। तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, क्यों ना लोकेश जी और सौरभ जी की मदद से हम यहाँ से टेली कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू आपकी मदद करें और आपके घर के ऊपर ही ये सब्जियां आसानी से कैसे उग सकती है इसका प्रयास शुरू करें। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं सर, लोकेश जी, सौरभ जी, आपने जो सबसे पहले तो ये जो प्रकल्प आपने हमारे सुझाव के ऊपर उठाया, ये इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि इस वक्त देश की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। एक व्यक्ति, एक गृहिणी अभी तक केवल घर के अंदर सब्जियां बनाती थी। आसानी से अगर बच्चों को और घर के परिवार वाले व्यक्ति जो हैं वही अपने घर के अंदर सब्जियों को अगर उगाने लग जाएं और उन्हीं सब्जियों का उपयोग अगर हमारे घर में होने लग जाए तो कहीं ना कहीं हम सब अपने बच्चों को जहर से बचा सकते हैं। लोकेश जी और सौरभ जी, मैं थोड़ा सा अपना निवेदन करूंगा, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं 2 मिनट में दर्शकों को, ताकि उनको आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चले कि किस तरह के जो कार्य हैं जो अभी तक आप कर चुके हैं। धन्यवाद जी। सबसे पहली बात ये कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बड़ी खुशी हुई कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसको बहुत बाखूबी आप अंजाम दे रहे हैं जी धन्यवाद। मैं परिचय दूँ, मेरा नाम लोकेश कुमार और मैं शामली से हूँ और ग्रेजुएशन मैंने की एग्रीकल्चर से ही, और मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही रहा। मैंने शुरू से ही बागवानी लगाई और उसके फ़ोटो दुर्लभ है, मैं ढूंढा उनको मिल जाए में। लेकिन ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद में मैंने जॉब भी किया और जॉब के साथ साथ मैंने इन चीज़ों को प्रमोट करना किया। कोई भी काम हमेशा अगर लगातार आप करेंगे तभी परफेक्शन बनता है। मैंने देखा कि 2004 में मैं महसूस करता था कि हर चौथे घर में बीमारी आने वाली शुगर की, लेकिन आज के टाइम देखें कि हर आदमी बीमार है। और इसमें एग्जांपल देता हूँ, जहाँ भी मीटिंग होती है कि किसी भी घर में काजू बादाम किशमिश छुआरे पिस्ते चिलगोजे नहीं होंगे, लेकिन यूनियन जाइम जिनटेक ओसिड कोम्बिफेलेम और ये पेन किलर जरूर मिलेंगे। इसको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। इस बात को मैंने तो देखते हुए मैंने देखा कि लोग खा के बीमार हुए और खा के ही ठीक होंगे। तो फिर अपने आप शुरू किया और 2014 में हमने एक उत्तम खेती शोध संस्थान बनाया जी। उसमें हमने नॉर्थ जोन का हमें जिम्मेदारी मिली, उत्तम खेती शोध संस्थान, और ये हमें जिम्मेदारी मिली नॉर्थ जोन की। हजारों किसानों को यहाँ पे हमने ट्रेंड किया जी प्राकृतिक खेती के बारे में। लेकिन खेती के बारे में भी थोड़ा सा बहुत भ्रांति है। 4 तरह की खेती हैं, सबसे पहली रासायनिक, दूसरी जैविक, तीसरी प्राकृतिक और चौथी 27 फरवरी 2017 को और उसकी योग्य खेती की मान्यता मिली। 1 मिनट, ये दोबारा से आप 4 चीज़ें बताएं, बिकॉज हमारे लिए भी सबके लिए आई ओपनर है। अभी तो हम ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक के अंदर ही पूरे देश में बहस करते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि अब जिस क्षेत्र में वाक्षी एंटर करने जा रही है
वो अनुसंधान का क्षेत्र है। हमें ऐसे ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जो शायद हमने कभी जी। सुने भी नहीं, उनको करना तो बहुत दूर है। आपने सबसे पहले बोला रासायनिक खेती का सीधा सिद्धांत है कि पैसा लगाओ पैसा कमाओ। जी। जमीन कहीं चली जाओ, उसका चारा खा के पशु कोई बीमार हो, उस बात से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब आदमी कुछ भी खाए उससे कोई मतलब नहीं है। सही बात। लेकिन पंजाब में और या जो बेल्ट देखे हम उत्तर से और दक्षिण तक, इस बेल्ट में जब रिजल्ट खराब आने शुरू हुए तो लोगों का रुझान बढ़ा इस चीज में। कैंसर ट्रेन जो चल गई पंजाब के अंदर, तो पूरा का पूरा कैंसर का क्षेत्र पूरा कन्वर्ट हो गया। जी जी। तो वहाँ से जागरूकता आई कि नहीं ये नुकसान करेगा। हाँ, तब तक जमीन इतनी बंजर हो चुकी। मैं कहता हूँ किसानों को जब मीटिंग में जाता हूँ तो उनको ये बोलता हूँ कि आपकी जमीन बंजर है, तो उनको गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी ना डालें, आपको कुछ नहीं होगा। और ये प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ है। लेकिन वो किसान डरते हैं, उनको लग रहा है इतने सालों से हम डाल रहे हैं भाई। तो सिर्फ जानकारी ना होने की वजह से लोगों को डर लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो रासायनिक खेती के बाद में जैविक खेती का प्रचलन बढ़ा। तो रासायनिक खेती के अंदर हमने जो जितना भी ये यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डालकर इसके दुष्प्रभाव आपने देख लिया कि जमीन बंजर हो रही है। आपको क्या लगता है, मैं एक बार हल्का सा ये जरूर जानना चाहूंगा अनुभव के तौर पे, 10 साल तक लगातार अगर ये रासायनिक खेती होती रही, आपको कितना लाइफ लग रही है इसके, कि कितने सालों तक ये हमें अनाज देगी, उसके बाद अनाज आना? देखो सिंपल सी बात है, मैं गाँव देहात से जुड़ा हुआ हूँ। अपने ज़माने में हमने रेट चलाई जी। पानी का जो वाटर लेवल था वो समान था, वो रेट वो जो हम बैलों से चलता था। हाँ, तो वो खेतों में चलता जी, खेतों में चलता था। और कम ही पानी वहाँ चाहिए था, दो पानी में गेहूँ होते थे जी। आज के टाइम में 6 पानी आते हैं। बहुत सारी बातें हैं, कम टाइम होने की वजह से ज़्यादा बातें नहीं होंगी। उसके बाद में जो रासायनिक खेती की बात करें, जमीन को हमने संस्कारहीन कर दिया। सही बात। तो हमने क्या किया कि इस चीज़ में ऑर्गेनिक खेती एक प्रचलित नाम है, ये वर्ल्ड वाइड है, इसको सब जानते हैं ऑर्गेनिक क्या होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहाँ प्राकृतिक खेती होती है, वो टोटल गाय के ऊपर आधारित है। रासायनिक के बाद जो प्राकृतिक खेती है वो केवल देसी गाय के गोबर से ही हो सकती है। जी। इसमें सीधा सा आप ये मानो कि गाय का दूध प्रोडक्टिव है, उसका गोबर और गोमूत्र अनप्रोडक्टिव है, लेकिन खेतों के लिए वो प्रोडक्टिव है। बिल्कुल। अनाज जितना भी है वो हमारे लिए प्रोडक्टिव है, लेकिन उसका भूसा चारा वो अनप्रोडक्टिव है, वो पशु के लिए और खेत के लिए है। बिल्कुल। तो एक पूरा साइकिल है। तो एक गाय के चारों तरफ हमारी जिंदगी घूमती है। सही बात। लेकिन जानकारी ना होने की वजह से आज हम जो बीमारियां उठा रहे हैं, कोई भी घर ऐसा नहीं है जो बीमार ना हो, और कोई घर ऐसा नहीं है जो बिल्कुल, क्योंकि महसूस करते हैं थके थके हारे क्यों रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फोकस किया, और बढ़ते 2020 में जब लॉकडाउन मिला। अभी इसमें हमने रासायनिक बताया, प्राकृतिक बताया जी, जैविक रह रहा है। जैविक का मतलब नहीं, रासायनिक बताया मैंने, जैविक बताया। जैविक एक वर्ल्ड वाइड शब्द है जो पूरे में घूमता है, यानी कि जीवाणु के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा। ठीक है जी। तो जैविक और जो जीवाणु के द्वारा, जीवाणु में मांसाहारी अगर जीव भी है वहाँ पे, उसको भी डाल देंगे, वो भी जैविक लोग गिनते हैं। ओके। हिंदुस्तान को छोड़ के ऑर्गेनिक मैटर है। हाँ। वो तो किसी भी हमारे यहाँ प्राकृतिक है। सही बात। प्रकृति से मैच करते हुए कोई चीज़ लेकर चलोगे। अभी छोटा सा एक एग्जाम्पल दूँ मैं, हमारे यहाँ गन्ना है, और सावन के महीने में गन्ने की बढ़वार शुरू होती है। सही बात है। लेकिन सावन तक हमारा गन्ना बन चुका होता है, वो बाजार बेच के ऊपर। सही बात है। अब उसके गन्ने चूसने के बाद में लोग बीमार होते हैं। सही बात है। और इतनी सारी दवाइयाँ लगती है कि जो वहाँ पे भैंसा बैठा होता है उसकी मौत तक हुई है, पेपर में भी आई है उस खेत से। तो इस केमिकल को लोग छोड़ रहे हैं। हर किसी का मन करता है, लेकिन प्रयास करते हुए डरते हैं, क्योंकि ज़मीन कम है और लोग इसलिए डरते हैं कि खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी उससे ही होनी है, तो हम ट्राई नहीं करते। सही बात। लेकिन हमने ट्राई का तरीका बताया कि आप अपने खाने के लिए 2 बीघे, 1 बीघे, 5 बीघे गेहूँ, अनाज, ये सारी चीज़ें पैदा करो। अब उसको जब ट्रेंड करते हैं तो उसको समझ आता है। जिसने ऑर्गेनिक का कंसेप्ट पढ़ लिया, नेचुरल का कंसेप्ट पढ़ लिया, उसको छोड़ता नहीं, कुछ भी कितनी भी गालियाँ मिलती रहो। सही बात है। तो इसके लिए हमने प्रयास किया कि इसमें बड़ी मेहनत हो रही है, लोगों को ज़्यादा ट्राई नहीं करते। तो आज के टाइम में हमारी महिलाएं सशक्तिकरण के हिसाब से मैं तो महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि महिलाएं किचन गार्डन में, रसोई में तो आगे हैं ही, किचन गार्डन में महिलाएं आ गई। सही बात। क्योंकि जब से मैंने शहरों में एंट्री की तब मैंने देखा कि महिलाएं बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं। बिल्कुल। और वो किचन गार्डन अपनी जितनी भी अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं, गमले भी बाहर से नहीं लेकर आती, डब्बे वगैरह में लगाती हैं, लेकिन उनके सामने समस्या आ रही है कि पौधा नर्सरी से लेकर आते हैं, वो चल नहीं पाता। घर में पौधा लगाना चाहते हैं जी। हर माता, गृहिणी, बहनें ये चाहती हैं कि घर के अंदर ही करी पत्ता निकल जाए, घर में पुदीना निकल जाए, लेकिन पनपेगा कैसे, ये एक समस्या है। सब्जी की बात तो छोड़ दो आप, तुलसी का पौधा बड़ी शौक से लेके आते हैं, वो नहीं चल पाता, और उसमें माइट लग जाता है, मच्छर लग जाता है। सही बात है। पत्ते सुखड़ जाते हैं। सही बात। तो इसके बेसिक सिद्धांत के लिए आगे की जो वीडियो होगी मैं और ज़्यादा जानकारी दूंगा। बेसिक सिद्धांत में हमें करना क्या है कि सबसे पहले भूमि संस्कार करें हम जी, जो हमारा नहीं है, भूमि संस्कार। उसके अलावा फिर जो भी बीज लगाएं वो बीज को संस्कारित करें। ठीक है। जड़ वाली चीज़ जो पौध वाली है तो जड़ को भी उपचार करें। सही बात। तो आपके 50% खर्चे घट जाएंगे और आपका पौधा हेल्दी होगा, और मौसम के अनुसार वो पूरा हरा भरा और फल फूल वाला होगा। बिल्कुल।
तो ये करना है। तो उसके लिए फिर मैंने प्रयास किया 2020 में लॉकडाउन में, क्योंकि जब खाली तो खेतों में ही रहे, बिल्कुल। तो हमने देखी तो बड़ी समस्या है, आने वाले टाइम में इस तरह की बीमारियां आएंगी तो बचा कैसे जाएगा। सही बात। तो इसमें फिर एक स्लोगन है मेरा कि हम लोग खा के बीमार हुए, खा के ही हम ठीक होंगे। बहुत सुंदर, बिल्कुल। तो इसका तरीका फिर यह कि किचन गार्डन के रूप में अगर हम इसको लेकर चलें तो बहुत आसानी से बगैर किसी दिक्कत के हम उसको शुरुआत करते हैं। सही बात। बड़ों को शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके बाद पानी देने के लिए बच्चे भी लड़ते हैं कि पानी मैं दूंगा, सही बात है। क्योंकि जब वो भर जाते हैं। तो उसके लिए किट बनाई मैंने, बिल्कुल। और इस किट को मैंने पूरा कंप्लीट किया कि 3 महीने तक आप, यानी कि एक सीजन ये किट आपके लिए काफ़ी होगी। काफ़ी रही। अब इसमें सबसे पहले मैंने दिया भूमि संस्कार। भूमि संस्कार के लिए मैंने गाय के गोबर से ओनम कंपोस्ट बना, जो 8 सिद्धियों से है। उसको हम अभी समझते हैं, आराम जी। से हम किट करते हैं। दोस्तों, अभी तक की वीडियो में आप समझ गए होंगे लोकेश जी का कितना अनुभव है जैविक खेती में ट्रेनिंग का। अब उन्होंने ये किट तैयार करी है, इस किट को वाक्षी आप तक पहुंचाने का कार्य करेगी पूरे देश भर में। इसके माध्यम से हम घर की गृहिणियों को मोटिवेट करेंगे, यहाँ से वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल के थ्रू मदद करेंगे कि वो अपना किचन गार्डन खुद तैयार करें। जितनी सब्जियां, जितनी चीज़ें आपके घर में खुद उगाई जा सकती है, कम से कम वो तो बाज़ार से इंजेक्शन वाली ना ले। अभी आपको इन्होंने बताया, गन्ना पहले खेत में जाते थे, खाते थे और सोचते थे कि भाई ये तो खेतों का गन्ना है। आज गांव में भी चले जाएंगे और अगर गन्ने को भी आप छुएंगे या खाने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी जहर खा रहे हैं, एलर्जी भी हो रही है। उसमें एलर्जी हो जाएगी। तो आप ये सोचिए कि बचा क्या, अन्न ही खाने के लिए इंसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है, 2 वक्त की रोटी खानी है, और अगर उसी को आपने जहर बना दिया तो फिर आप कोई भी काम कर लें वो आपका अधूरा है। इसके लिए ये पूरी की पूरी किट जो है ये लोकेश जी ने और सौरभ जी ने तैयार की है, और इसके बारे में वो एक एक करके आपको बताएंगे कि ये देखिए किट है, इस किट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आप ये किट मंगवाएंगे उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, चीज़ों का कैसे उपयोग करना है, ये भी सौरभ जी और लोकेश जी से अपने को जानने को मिलेगा। सर, आप ओनम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये मेरी इनोवेशन है, और ये खाद मैंने बनाया ये जी इसका ओनम जो नाम रखा है मैंने, इसमें 8 शक्तियाँ हैं। जी। क्योंकि ओनम जो नाम है 8 देवियों की शक्ति होती है, तो इसमें 8 तरह के मित्र फंगस हैं हमारे। बहुत सुंदर। और ये जो पूरा पैकेट है ये 500 ग्राम से ज़्यादा ही है। इसको आप 8 से 10 या 12 गमलों में डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, छोटे मतलब पूरे को ब्रेक करना है कि 10 गमलों का कार्य चलता जी, है। 10 से 12, कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 10 में ही डालना 10 है। में डालना है। ये क्या करेगा कि जो मिट्टी आपकी है उसको, मिट्टी को भी कन्वर्ट करना शुरू कर देगा आपको खाद के रूप में। ठीक है, मतलब हमने नॉर्मल मिट्टी डाली है, जी। थोड़ा देसी गाय का गोबर डाल दिया उसमें, वो भी अब ना जब- डालो, वो भी ना डालो। अगर ना भी डालें जी जी, तो अगर केवल इसकी एक मुट्ठी डाल दें एक तरह एक से, मुट्ठी डाल दो इसकी, तो वो इतना सा ले लो मिट्टी आप, को भी खाद बनाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे वो उसको खाद बना दे। बहुत सुंदर, सबसे पहली बात ये ज़मीन के पीएच वैल्यू को ठीक करता है, यानी कि गमले के पीएच वैल्यू को ठीक करेगा। बहुत सुंदर। उसके अलावा ये पूरी तरह से रूट डेवलपर है। जी 8 जो फंगस हैं, मित्र फंगस, वे खराब फंगस को ख़त्म करेंगे वहाँ पे। जी। और इसमें जो जड़ें बनेंगी वो सफ़ेद बनेंगी, गहरी बनेंगी और ज़्यादा बनेंगी। ठीक है, तो जड़ पकड़ेगा पौधा अपने। पानी सोखने की क्षमता घटेगी। बहुत सुंदर। उसके अलावा जहाँ मिट्टी की समस्या है वहाँ रेत में मिला के भी इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि सोइल लेस भी हम इसको पूरी तरह मतलब कर सकते कहीं हैं पर यूज। आप ये कह रहे हैं मिट्टी अगर बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं भी मिले जी, तब जी, भी इसका तब भी ये- काम कर सकता है ये। हाँ जी, हाँ इतना इतना ये खुद अपनी पावर रख रहा है। और सिंपल सी एक बात मानो, हेल्दी जब जड़ें होंगी, सही बात है। जिसकी नींव मजबूत होगी तो उसमें बिल्डिंग बिल्कुल लंबे टाइम बढ़िया। तक रुकेगी। जी तो ये मैंने 2 पैकेट इसमें दिए हैं। जी। ये आप 10 से 15 गमलों तक आसानी से यूज कर सकते हैं। आज अगर मैंने किसी गमले में एक मुट्ठी डाली जी, तो जी। दोबारा इसमें वो मुट्ठी हाँ। डालने की जरूरत कब देखो, पड़ेगी? अब ये मैं एग्जांपल देता हूँ, किसानों के बीच में रहता हूँ, वहाँ उल्टे सवाल होते हैं। रात को खाना क्यों खाते हैं हम? हाँ। अपनी मशीन को चलाने के लिए। सही बात। अब जब पौधा ग्रोथ कर रहा तो वहाँ तो कुछ ना कुछ कमी पड़ेगी ना। सही बात है। तो हर 15 दिन में आप इसको यूज कर सकते हैं, तो आपके रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाएंगे, और वो मिट्टी भी आपकी इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी कि वो रोग को जड़ों में पनपने नहीं देगी। समझ गए। तो इसमें एक पैकेट, अगर आपके घर में 10 गमले हैं तो एक तरह से हम अभी ये माने कि एक एक मुट्ठी आपने उन 10 गमलों में हाँ अभी जी। डाल दी, फिर आप 15-20 दिन में एक ये एक दूसरा बार पैकेट डाल मुट्ठी और दें। डाल दें। हाँ जी। उसके बाद में हमें 3 महीने तक कुछ और डालने की ना जरूरत नीचे नहीं पड़ेगी। नीचे कोई नहीं डालने की जरूरत। इतना पर्याप्त आपको ये न्यूट्रिशन दे देगा कि जी। उसके बाद दूसरी किट आपको 3 महीने बाद ही मंगवानी है। हाँ जी। तब तक के लिए ये आपकी रूट को डेवलप करने के लिए पर्याप्त काम कर जी चुका जी। होगा। इसके अलावा इससे आप बीज भी ट्रीट कर सकते हैं। हाँ जी। आपने कोई बीज लिया, जी। सपोज करो भिंडी ली, हम्म। लौकी ली, अब एक बर्तन में आप थोड़ा सा इसको डाल दें, जी। बीज को डाल दें और हल्का सा पानी का छींटा लगा के उसको मिक्स कर दें, जी। यानी कि भोजन हो जाएगा उसका पूरा। ओके, तो और वो वो- उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, इसके इसको nutrition प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। दूसरे गमले में नॉर्मली लगाओ आप, ठीक है और जी। इसमें लगाओ। ठीक है। इसकी पत्तियाँ, और सबसे एग्जाम्पल दूंगा मैं क्योंकि मुझे डर नहीं इस बात का। सही बात। सरसों का पौधा सबसे जल्दी जमता है। हाँ जी।
आप एक काम करें कि एक नॉर्मल मिट्टी जो आपके वहाँ है उसमें सरसों बोलो, एक इसको मिक्स करके बोलो आप, ठीक है। 2 चम्मच 4 चम्मच लेके और आधा चम्मच सरसों के दाने डाल तो के ये भी अगर कर इसको सकते हैं। हम दूसरी भाषा में कन्वर्ट करें, अगर एक मग के अंदर हम इसकी एक मुट्ठी डाल दें, थोड़ा पानी डाल दें, उसमें बीज डाल दें और फिर मिक्स करके यही पानी उसमें डाल जी, दें, जी। तो ये काम करेगा? अच्छा, हाँ, सूखा ज़्यादा गीला ना करो उसे। अच्छा, ज़्यादा गीला ना अगर करें, ज़्यादा हल्का सा। ज़्यादा गीला भी कर दिया तो उसको किसी रुमाल में बांध के हाँ बीज जी। को और डिप कर लें, हाँ जी। वो उसको लग जाएगा वहाँ पे। अच्छा, वो लग जाएगा। तो हाँ एक जी। तरह से आप ये समझें कि पहले इसको खाद को जो एक मुट्ठी है इसके अंदर हल्का पानी के साथ में थोड़ा सा बीज को थोड़ा सा हमने नहीं, कोटिंग उसकी कोटिंग करनी है बीज के उसकी ऊपर। कोटिंग, बीज की कोटिंग है, तो फिर गीला करने की जरूरत ही नहीं है, हल्का सा बस ये हाँ, हल्का coating सा, अपने आप हो हाँ, जाएगी। बीज लग जाएगा। थोड़ा मॉइस्चर चाहिए बस। जी, जी। इतनी कोटिंग करके वही मुट्ठी आप अपने उसमें हाँ डाल जी। दीजिए, तो बीज भी आपका कोटेड हो गया और वो भी कार्य बन गया। इसमें एक दिक्कत आ सकती है, हम्म। वो चीज़ बता दूं मैं जी। क्लियर। जो इंडोर प्लांट है, हाँ जी, यार ये समझो कि जिसको सबसे कम पानी चाहिए सही बात। उसमें सबसे कम यूज होगा, ओके, ठीक है सर। तो ये हमारा पहला, जिसमें पानी सबसे कम यूज होगा उसमें ये उतना सबसे इसमें कम यूज। सबसे कम डालिए, और जी। जिसमें पानी ज्यादा लगता है उसको अंदर ये थोड़ी ज्यादा डाल जाए। दूसरी आगे की मैं बता दूं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में इन चीज़ों का मिलना बड़ा मुश्किल हो सही जाता बात है, है। और बड़े पैकिंग अगर हम दें सही तो बात। कॉस्टली बैठेंगे और बिल्कुल। उनको कोरियर के हिसाब से भी सही ज़्यादा बात दिक्कत है। बनेगी। तो हमने एक छोटी गार्डन के लिए जी। जो प्रयास किया, जी। इसकी मेरे पास एजेंसी है जी। विजडम ऑर्गेनिक की, जी। और ये एपिडर सर्टिफाइड है। सही बात। और ये जितने भी आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, जी, स्प्रे करके 1 घंटे बाद आप सब्जियां यूज कर सकते हैं। बहुत सुंदर। ठीक बहुत सर। सुंदर। तो ये सबसे पहले हमने लिया जो जड़ों का है, ये खाद हमने डाल दिया। उसके बाद में हमने जड़ों के लिए ये लिया ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है जी। और ये एंटी फंगल है, ये नीम कोटेड है इसके अंदर नीम की कोटिंग हमने की हुई है इन हाँ बीजों जी। पे, और ये एंटी फंगल काम करेगा जी, और रूट डेवलपर है। रूट डेवलपर है ये। ठीक ठीक है जी। फंगस को भी हटाएगा, रूट को भी ठीक है डेवलप जी। करेगा पूरी तरह से। ठीक है जी। और ये हमें ये भी नीचे गमले में डालना है, तो पहले हमने एक तरह से पहले एक मुट्ठी ये डाल दी, या तो इसको मिक्स कर लो इसमें ही, इसको इसके साथ मिक्स कर लें। इसके साथ ही इसको कितना डालें इसके साथ? 10-12 गमलों में दोनों एक पैकेट ले लो, आधा ये ले लो। अब तो ये पूरे की पूरी जो है कितने गमलों के लिए? ये 10 से 15 गमलों की है, ये 10 से 15 गमलों के क्योंकि लिए। और गमले ये 6 इंच से 3 महीने लेके में एक बार भी बहुत है। बहुत है, बस एक बहुत बार है। 1 टाइम ही तो डालना ये है। पूरी डब्बी जो इस किट के अंदर आएगी, ये उठाकर 10 गमलों के अंदर बराबर मात्रा में बांट दें। पहले ये डाल दें एक मुट्ठी, जी, और जी। साथ में आप कह रहे हैं कि एक ये चम्मच 10 से- गमले- एक चाय चम्मच ये डाल दें। एक चम्मच आधा चम्मच ये 10 गमलों में बांट दें। ये ग्रोथ प्रोमोटर का काम जी, करेगा, जी। पूर्णतः जैविक है, एपीडीएस द्वारा सर्टिफाइड है। और जैसा भाई साहब बता रहे हैं, इसकी सब चीज़ों का इस्तेमाल करके 1 घंटे के बाद में जिस पौधे में आपने इस्तेमाल करा है उसमें से आप तोड़कर सारी चीज़ों को खा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, ठीक जी। है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हमारी जो है ये, हाँ, ये रूट रक्षक है। जी, जड़ों में अक्सर ज़्यादा पानी आने के निमोटोड आता है, इसमें भी रूट मिर्च रक्षक में। है हमारे पास। हाँ, ये रूट रक्षक है, ये हमारा रूट रक्षक ये रूट रक्षक है। तो ये इसमें जैसा से मैंने मैंने बता लिया। रहे हैं कि इतने बड़े की आपको जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको 3 महीने के हिसाब से मात्र इतना चाहिए। जी, जी। तो इसको समझिए कैसे यूज होगा। आप इसको चेक भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नहीं, और वो डाल दिया हो। समझ गए। तो इसको क्या है कि 5 ml, जी 5 से 7 ml 1 लीटर पानी में डाल के, जी। और जो पानी देंगे इसके द्वारा दे, रूट रक्षक के द्वारा। तो जब हमने आज इसमें खाद डाली, साथ में हमने आधा चम्मच ये डाला, जी, अब ये जी। मिक्स हो गया अच्छे हाँ, से। अब पानी देंगे हम। तो अब हम पानी देंगे तो इसे। ये रूट रक्षक पानी में डाल दे 5 तो से ये 7 ml। 5 ml 1 लीटर पानी में, जी, जी। 1 लीटर पानी में करके, और उसको स्प्रे कर दें अच्छे से, जड़ों में हाँ, डाल दें ये इसको। ड्रॉप है इसमें। इसका ड्रॉप है। तो 5 ml के अंदर तकरीबन इसकी में क्या 15 से 20 ड्रॉप, हाँ, हाँ, 15 से 20 ड्रॉप है। 15 से 20 ड्रॉप अंदाजा जो है आप इसकी डाल दें 1 लीटर पानी के अंदर। उस पानी का पहला स्प्रे जो है आप जी, जी। जड़ों के अंदर और अच्छे से पत्तियों पे और सब जगह पे कर हाँ दें। जी। ठीक तो है। ये हमारा जड़ों का हो गया। इसका स्प्रे रूट रक्षक है, पत्तियों पे करना चाहिए नहीं, या करने कोई दिक्कत करने नहीं है, कोई लेकिन ये दिक्कत जड़ों के लिए है। जड़ों के लिए है। वो 1 लीटर पानी जड़ में डाल दें, है ना? क्योंकि मैं क्यों लाइक किया इसको, सही बात, इसमें महाकाल, तिरकाल और ये रामबाण इस तरह की चीजें नहीं थी सही बात है जो डराने वाली हो। जी बिल्कुल रूट का काम है तो रूट रक्षक, सही बात है। फंगीसाइड है तो एंटी फंगल, हाँ जी। ये फंजीसाइड तो फंजी, ये सभी तरह के फंगस पे काम करेगी। ये किसी भी तरह का फंगस हमारे पौधे को ना लगे भविष्य में, उसमें जी, मदद करेगा उसमें 3 करेगी। महीने तक। वैसे तो ये है, ये तो अब हम साइकिल के हिसाब से समझ रहे हैं, हमारे जी। ग्राहकों के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये भी डाल दिया, इसके साथ आधा चम्मच ये डाल दिया। अब जब हम पानी डालें, आज अगर हम पानी डाल रहे हैं तो 1 लीटर पानी उसमें तकरीबन डलेगा। जी। तो उसमें हमने रूट रक्षक सबसे पहले डाल दिया उसमें, वो नीचे का काम तो खत्म 3 हो गया। महीने तक का वो एक सिक्योरिटी उसने दे दी। हाँ जी। ठीक है, दोबारा भी डालना पड़ेगा 15-20 दिन नहीं, बाद कोई किसी पौधे में दिक्कत आती है, अगर दिक्कत आए तो, डाल अदरवाइज देना। 3 महीने के लिए कोई कैसे जरूरत नहीं पर्याप्त है? पड़ेगी। आपको लगे ज्यादा डालने का कोई नुकसान तो कोई नुकसान नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं, 15 इसकी बूंदे जो है आपने आज डाल दी, और उसके बाद 15 दिन बाद जब आप ओनम दोबारा डाल रहे हैं तब तो डाल एक बार दें, दोबारा एक डाल बार दें। डाल दें। तो आपकी ये एक तरह से रूट की जो जड़ें हैं उनको मजबूत कर देगा। नुकसान अब कुछ ये नहीं रूट होगा। के भोजन है। भोजन है। अब आप चाहते हैं कि आपके पौधे को किसी भी तरह का फंगस ना फंगस ना आए। तो उसके अंदर अगले दिन या 1 दिन छोड़ के जब पानी डालेंगे तब इसका इस्तेमाल कर सकते तो हैं। इसमें सिंपल सी एक बात है कि जैसे हेल्थ कॉन्शियस हम रहते हैं, सही बात साफ है। सफाई का ध्यान रखते हैं हम, सही बात है।
कहीं भी बाहर जाएं तो हाथ धोते हैं, तो वही चीज़ है फंगस की। क्योंकि इन प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, सही बात, ये कंट्रोलर है, ये किलर नहीं है। ये कंट्रोल करेंगे चीज़ों को, किल नहीं करेंगे किसी भी ठीक। ऑर्गेनिज्म को। हाँ जी, ये मारते नहीं है, मारते नहीं है, ये बचाते हैं। इसका बचाते। एग्जांपल ये ले लो, पैसा कई बार होता है कि महंगा ज़्यादा है या इस तरह की, ये मच्छरदानी है। सही बात है, आप वो 100 या 900 मच्छर उसमें घुसेंगे मच्छर नहीं ये ऑल आउट नहीं है। सही बात है, कि बार बार आपको खर्च ये करना किल पड़ेगा। नहीं करेंगे मच्छर, किल नहीं करते हैं। बहुत सुंदर। तो ये फंजीसाइड है। ठीक है जी, इस फंजीसाइड को आप बगैर फंगस आए स्प्रे कर देंगे तो आपके फंगस नहीं आएगा। फंगस नहीं अगर फंगस आ भी गया तो आपको इसकी डोज 1 ml से 2 ml कर लो, बस इतना अंतर है। ठीक है, तो आपका फंगस से ही बचाव हो जाएगा। ठीक है जी। और फंगस हमेशा, मैं जानकारी के लिए बता दूं, जब भी मौसम खराब होगा हमेशा फंगस आएगा। तो इस चीज़ के लिए फंजीसाइड का हम यूज करेंगे ठीक उसी तरह से। तो अगर आ जाए तो डबल डोज कर लें। ठीक है, 1 ml की जगह 2 15 ml। से 20 ml। अब ये आप समझ गए पहले दिन आपने किस तरीके से ट्रीटमेंट किया। 1 दिन 2 दिन छोड़कर जब नेक्स्ट टाइम पानी दें 15 ml 1 लीटर पानी में डालकर और उसको स्प्रे करते हैं उसके ऊपर, है ना, पौधे पे स्प्रे करवा देते हैं इसका। और ये हो गया। और ये स्प्रे बॉटल किट के अंदर साथ में आती है। इसके अंदर ये कितने ml क्योंकि कुछ इसका आधा लीटर, ये आधे लीटर 500 ml। तो आधे लीटर के अंदर आपने 7 बूंदे पहले डाली, फिर स्प्रे कर दिया उस पौधे पे, फिर आपने दोबारा डाली कर दिया, या एक दिन 2 दिन छोड़कर इसको दोबारा बार बार स्प्रे कर लो, तो इस तरीके से मदद मिल जाएगी। हाँ जी। अब ये आती माइटी। मौसम खराब होता है हमारे पास कौन सा है? इसमें माइटी, इसमें माइटी माइटी नहीं नहीं है। है। ठीक है, इसमें माइटी नहीं है। ठीक हाँ, है, ये एंटी फंगल है जो ठीक दिखा है दिया जी। मैंने। ये एंटी फंगल जो हमने रखा है ये वो चीज़। हाँ जी। ठीक है जी। ये हमारी आती माइटी। जी, जितने भी माइट हैं, जितने भी माइट्स होते हैं जो छोटे हाँ जी। टर्माइट्स, ठीक है, उनका स्प्रे आप करोगे सही बात, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे माइट। ठीक है जी। मरेंगे नहीं, हाँ, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आपके नुकसान पौधे को। पहुंचाएंगे, बिल्कुल तो मैं तो ये चाहूँगा कि माइट का एक आइडिया हो जाता है, अड़ोस पड़ोस में या 1-2 पौधे पर लगा, आप माइट का तुरंत ही स्प्रे मार दें। सही बात है। और हर 15 दिन बाद 2 बार मार दें। ठीक है, तो ये फिर आपके जो माइट हैं, क्योंकि गूगल पे देखा माइट बड़ी जल्दी आता है, सही बात है। हमने एक ही बार स्प्रे लगा फिर दोबारा माइट नहीं आया। माइट नहीं आया, ठीक सही है। तो आपको ये हो सकता है कि दिखाई दे कि मरा तो है ही नहीं। मैंने पहले कहा ये किलर नहीं है, ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर है जी। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे। बेसिकली हम आपको ये बता रहे हैं, पहले दिन आपने क्या डाला, 1 दिन 2 दिन छोड़ के आपने इसका आपने स्प्रे और रूट में डाल दिया। 1 दिन 2 दिन बाद फिर दोबारा जब पानी दोगे तब इसका आपने थोड़ा सा स्प्रे कर दिया। इसी तरीके से फिर 2-3 दिन बाद करोगे तो इसका कर लो। ये सारे कंट्रोलर की तरह काम करेंगे। जब कीड़ा लग ही नहीं पाएगा तो पौधा खराब नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से अगर पहले हमने 15-20 दिन इस तरह के हमने बार बार में स्प्रे करवा दिए तो एक तरह से उसकी सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। कभी भी लगे हल्का सा कुछ भी इस तरह का कुछ पौधे को अटैक कर रहा है, दोबारा एक साइकिल इनकी रिपीट की जा सकती है। जी, जी। आपको ये जानने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि फंगस लगा है, माइट लगा है। कई लोगों को बिल्कुल ही जानकारी ना हो, आप साइकिल को दोबारा रिपीट कर दो, जो भी होगा वो किल कर देगा और ऑर्गेनिक है, कोई नुकसान भी नहीं है। हाँ जी, ये हमारा एंजल है। एंजल है, ये फल फूल के लिए है। ये एंजल है। अगर हमारा फल फूल कम आ रहा है हाँ। तो इसका लोग बेहद फल फूल आएंगे। तो यानी कि अब ये हमें कब स्प्रे करना है? जब फूल कली बनती है तब की तरफ। जब हमारी अवस्था हो जा उससे 1 हफ्ता पहले ही हम स्प्रे लगा दें कलियों को। जब हमें लगे कि इस पे फूल आने वाला है उससे 1 हफ्ते पहले हम इसका उपयोग कर सकते हैं, एंजल का। तो ज्यादा आएंगे फल तो फूल। जैसे नाम बता रहे हैं एंजल है, तो फूलों के जब वो है प्रफुल्लित जब होने लगेंगे उससे 1 हफ्ता पहले आप वही 15 ml 7 ml मतलब बॉटल के अंदर जो है जी, जी। इसमें 7 से मतलब 10 बूंदे आधे लीटर के अंदर डाल के स्प्रे कर दिया। अब जो आने वाला फूल है वो बेहतरीन फूल आने की चमक भी होगी और साइज बड़ा होगा, साइज अच्छा बड़ा होगा। होगा वो इसके साथ है। और जितना अच्छा फूल होगा फ्रूट भी कल को अगर कोई उतना ही fruit वाली अच्छा, चीज़ क्योंकि है, जड़ों से उतना मिल रहा है, अच्छा बीज में मिल जड़ों रहा से है आएगा और फलों से मिल रहा वो है। चीज़ आएंगी। तो ये पूरी चीज़ आपने बताई है, सारी ऑर्गेनिक किट है जो इसके साथ जी। आई है। जी भाई साहब, हाँ जी। उसके बाद मैंने कुछ बीज दिए हैं आपको। जी, ये बीज इसी किट में आते हैं। देखिए हाँ जी। बीज के काफ़ी पैकेट्स हैं जो दिए जा रहे हैं ताकि आपको बीज भी कहीं से ना खरीदना पड़े। जो अच्छे बीज आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में बताएं। हाँ जी। अब इसके वैसे तो यूट्यूब पे सब जानते हैं इस बात सही को। बात। ये जो बीज हैं हमारे, हम इनको अगर संस्कारित कर लें सही बात। और वो एंटी फंगल की, तो संस्कारित करने का मतलब जैसे ये ओनम सारी के से साथ। अगर सारे को अच्छा, मिक्स कर सारों को दें, कर देंगे तो एक साथ संस्कारित हो जाए। मतलब कोई ऐसा नहीं कि साइड इफेक्ट होगा। सही बात है। लेकिन आप रूट रक्षक से और एंटी फंगल के एक बाउल में लेके 2-3 ml उसमें बीज को डाल दें 10 से इन 15, सारों को आपस में मिक्स कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि एक तरह से बीज को संस्कारित करने का आपने तरीका बता दिया। एक मग के अंदर हमने पहले 2-3 बूंदे सबकी लेके उसमें थोड़ा पानी- सा पानी लेके हाँ जी। इसको डाल दिया, हाँ जी। फिर थोड़ा सा ओनम डाल दिया, जी। तो एक तरह से संस्कारित ओनम तो हो गया। ना भी डालो, लेकिन ये अच्छा, काफ़ी हो जाएंगे, इतना ही काफ़ी ठीक हो है, जाएगा। इतना ही काफी हो जाएगा। हाँ इस जी। बीज को जब डालेंगे तो बहुत जबरदस्त अच्छी वो हो जाएगा। करके देख लो, मैंने प्रैक्टिस पे आपको बता ठीक दिया। है, बढ़िया, सही है। तो ये जो, हाँ, इसके लिए एक अलग और दिया कि कई बार खराब हो जाता है। खराब हो जाए तो पाइप हो जाएंगे हाँ जी। और ये चीजें बहुत सुंदर। और मैं चाहूँगा कि इसका फीडबैक भी मिले, क्योंकि मुझे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल। और थोड़ी सी जानकारी दे दूं मैं कि जितने भी हमारे घरों में गमले हैं, 2 चीज़ का ध्यान रखना। वेस्टेज जितनी भी है उसको हटा दो आप, सही बात। क्योंकि पौधे का खर्चा होता है। सही बात है। दूसरा, आप मॉइस्चर रखें, क्योंकि पौधे को 50% हवा और 50% पानी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। सही बात है।
जितनी लंबे टाइम तक मॉइस्चर रहेगी पौधा आपका उतना ही ज़्यादा हेल्दी होगा, ग्रो करेगा। सही बात है। और सब्जियों के बारे में अगर बात करूं मैं, लौकी के बारे में क्या एग्जाम्पल फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, पौधे में उतना पानी देना जितने में मिट्टी मॉइस्ट रहे जी। ना ज़्यादा आपको पानी से फ्लड करना है पौधे को, ना ही उसको सूखे की तरफ जाने देना। और ये तभी हो पाएगा जब मिट्टी संस्कारित होगी और उसकी वैल्यू होगी और पानी जो है स्प्रे के माध्यम से जितना देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा एक तरह से, ताकि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट ना हो पानी। हाँ जी। अभी जैसे लौकी है जी। अब लौकी का में 2 तरह है, एक तो लैब में टेस्ट होंगे सही बात, जो आप कराते हैं, सही बात, एक होता है फिजिकली टेस्ट। सही बात। आपने लौकी लगाई, उसके फल फूल आने शुरू हो गए, जैसे मान लें लौकी आ गई, तो आप प्रैक्टिकली कैसे चेक करेंगे कि ये ओरिजिनल है या नहीं है? हाँ जी। उसमें आप नखून गड़ाओ। अच्छा जी। तो उसमें पानी निकलेगा। अच्छा, अगर वो बढ़िया फ्रेश ऑर्गेनिक हुई, सही है, जिसको पूरा टाइम दिया गया है। हाँ जी, रस आ जिसमें जाता कोई किसी कोई केमिकल नहीं है। सही बात। बाजार से एक लौकी लो किसी रेडे वाले से, उसमें दबाव नहीं उसमें दबाओ तो लाल लाल निकलेगा। अच्छा चाकू से छीलो असली लौकी को जी, तो आसानी से छिलेगी। जी, छींटे जो होंगी वे ठंडी लगेंगी। सही बात। बाजार वाले की चक्कू फिसलेगा हाँ, और उसके बाद में छींटे गर्म लगेंगी। गरम लगेगी। आपकी जो लौकी है ऑर्गेनिक वो भाप भाप में गल जाएगी। अच्छा, बाजार वाली में सीटी देनी पड़ेगी, लौकी का साइज वही रहेगा। ओके, तो ये चीज़ ये प्रैक्टिकल किया हमने जी, और ये लोकसभा टीवी पे बताया था, मेरा प्रोग्राम लोकसभा टीवी पे भी आया, 2-3 इंटरव्यू हुए थे मेरे जी, और मुझे आज के टाइम में बड़ा अच्छा लगता है। और फिर दोबारा कहता हूँ, हम लोग खा के बीमार हुए, हम ग्रो कर सकते हैं। आने वाले टाइम में पत्तेदार सब्जियाँ, मौसम भी आ रहा है और इनको लगाएं। आप एक ही बात रखें कि आपके फसलों में रोग क्यों आते हैं, पौधों में रोग क्यों आते हैं, वहाँ टेम्परेचर मेंटेन अगर आप तरीके से कर लें, 22 से 28 डिग्री टेम्परेचर में सबसे अच्छी हमारी फसलें हो जाती हैं। और यही वजह होती है कि जो लोग होशियार होते हैं वो पहले पौध तैयार करके 15 दिन पहले जाते हैं। तो गोभी जैसे 80 रुपये किलो है, सही बात है, इसको आसानी से हम घर पर उगा सकते हैं। सही बात। तो पैसा बचेगा, ऊपर से घर में पैसा नहीं, organic सबसे बड़ी बात हेल्थ है, वो सारा का सारा पैसा हमारे सही बात, हॉस्पिटल में जा रहा है। सही बात। तो ये जहाँ तक मेरी जानकारी थी मैंने आपको सारी जानकारी दी, कोई बात हो तो बताओ। जिन तो बंधुओं को धन्यवाद। लगता है कि ऑर्गेनिक जो है वो बहुत महंगा पड़ता है, हम तो खरीद नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इस दिशा के अंदर मेहनत करनी ज़रूरी है। हम तो ऑर्गेनिक, चलो ईश्वर की दया से वेजिटेबल आ रही है घर में, फिर भी मैं इन गमलों के अंदर इस किट का उपयोग ज़रूर करूँगा। घर में अपने बच्चों को ज़रूर सिखाऊंगा कि ये खेती करने की उनकी आदत पड़े। इसके बहुत सारे संस्कार है, बहुत सारे बेनिफिट है जो समय के साथ में हमें पता चलते हैं, लेकिन इस तरह के प्रयास करें। अभी हमारे साथ सौरभ जी और लोकेश जी जो है, मैंने उनसे निवेदन किया है कि जो भी हमारे बेनिफिशरीज हैं, क्योंकि पहली बार किट इस्तेमाल करेंगे, आप सबको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होगा, कोई मदद चाहिए होगी। हालांकि इतना बिजी शेड्यूल लोकेश जी का, जैसे आप जानते हैं, इतने किसानों की ट्रेनिंग कराने के बाद में समय पर्याप्त नहीं मिलता, फिर भी पर्याप्त से पूरी कोशिश सौरभ जी को हम इसीलिए कह रहे हैं कि भैया आप अपनी तरफ से पूरी मदद जो है बेनिफिशरीज तक ये पहुँचाएँ। ये किट का प्राइस अभी हमने 2022 में 1150 रुपये रखा है, जिसके अंदर 3 महीने तक का जो है वो पूरा आपका जो है प्रावधान आएगा। एक बार पौधा आपकी जब फसल देनी शुरू कर देगा तो उसके अंदर इनका उपयोग उतना ही कम हो जाता है, अगली बार उतने लगेंगे। इसमें एक बात कहना चाहूँगा जी, मैं, जी। 2 बच्चे और मियाँ बीबी 2 हैं, सही बात। 100 रुपये की सब्जी रोज आती है, 100 रुपये की आती है, 3000 रुपये की आती है। उसमें तो कंपैरिजन ही। एक महीने में हाँ जी, आप एडवांस में 3 या 4 महीने का प्रोडक्ट ले रहे हैं अपने जी, आप जी, में, जी, जी। तो आपको पता है। सही बात है। तो ये चीज़ है, और जैसा आप जानते हैं वाक्षी से हर चीज़ की मनी बैक गारंटी हम वैसे भी देते हैं, और अपने वैसे तो इसको डेवलप करने में इतनी मेहनत की है कि इसमें मनी बैक गारंटी का कुछ ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पैसे ख़राब हुए हैं तो वाक्षी हमेशा रिफंड करती है। कभी पैसे के अंदर जो है उसके आधार के ऊपर कभी भी जो है हमारे बीच में मतभेद ना आए, इसको तो हम हमेशा सुनिश्चित करते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन ये रहेगा कि इस तरह की किट का इस्तेमाल अपने घर में करना शुरू करें। यह हमारे लिंक के ऊपर, जो हमारा शॉपिंग लिंक है उसके ऊपर अवेलेबल रहेगी। अब आप चाहें तो इसको मंगवा भी सकते हैं। अपने घर के अंदर इसके ऊपर कार्य करना मैं कल से शुरू कर दूंगा, और आपके भी जब फीडबैक्स आएंगे तो ऐसी चीज़ों के अंदर अनुसंधान करने की आवश्यकता है। आगे चलने वाले समय के अंदर घर के अंदर अन्न कितना अच्छा उत्पादन हम कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा खाना, कितना अच्छा भोजन हम तैयार कर सकते हैं, असली विषय यही उठ के आएंगे। 10 साल बाद, जैसा भाई साहब ने बताया, जब मिट्टी ही बंजर हो जाएगी तो अनाज निकलेगा कहाँ से? उस समय पे हम क्या चाहते हैं? एक दूसरे से लड़े, किसानों को फोर्सफुली अनाज उगाने की कोशिश करेंगे, निकालेगी तो मिट्टी, और मिट्टी ही नहीं है। और भाई साहब ने अभी आपको मिट्टी बनाने का फॉर्मूला दिया है कि अपने घर में मिट्टी तैयार कैसे करनी है। तो इन सारी चीज़ों से हम सीख सकते हैं। सौरभ जी जो हैं वो लोकेश जी की पूरा एक तरह से दाहिने हाथ बनकर पूरा जो है इनका मदद कर रहे हैं। सर, मैं आपसे चाहूँगा 2 मिनट के लिए आप कुछ दर्शकों को कहना चाहें, बिकॉज़ ये सारी चीज़ों को लोकेश जी ने हालांकि इन सारी चीज़ों की नींव डाली है, अपने 15 साल का एक्सपीरियंस इसमें डाला है, लेकिन इसकी एक एक चीज़ को, ये बॉटल कहाँ से आएगी, कैसे ये होगा, ये सब कैसे होगा, पैकिंग कैसी होगी,
कैसे हम इसको किट को तैयार करेंगे, बीजों की पैकिंग कहाँ करवानी है, ये सारी चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से सौरभ जी जो है इसको मॉनिटर करेंगे। और शायद आपका संपर्क जब होगा तब सबसे पहले सौरभ जी से होगा। सौरभ जी, आप क्या कहना चाहेंगे बेनिफिशियरी से? नमस्कार सर, मेरा नाम सौरभ है, जैसे सर ने बताया, और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और लॉकडाउन के टाइम मैं फादर साहब के साथ वर्किंग में आ गया था, क्योंकि पिछले 15 साल से फादर साहब काम कर रहे हैं, तो वो फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। और फार्मिंग को देखा मैंने, फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को समझा किस तरह से होता है, और जैसे ही लोगों को रुझान बढ़ा किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग में, तो वहाँ पर वही बात आ रही थी कि वो करना चाहते हैं, सब्जियाँ उगाना चाहते हैं, बट वो न्यूट्रिशन की कमी या जानकारी पूरी ना होने की वजह से वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने थोड़ा सा स्टडी ये किया कि क्यों ना एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया जाए। मैंने जैसे आपसे भी डिस्कशन किया था, आपने बताया था, मुझे एडवाइस किया था, तो हमने एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है कि अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करें तो प्रॉपर वे में आपके प्लांट्स, जो आपको फ्रूट्स चाहिए, जो उससे चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिल पाएगी। सही। और साथ में ये सारा, जैसे सर ने बताया, बड़ा बॉक्स है तो इसलिए हमने इसको छोटे में किया है। टोटल 100% ऑर्गेनिक में है। एपीडा ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उससे अप्रूवल हमने प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं। और किसी भी तरह की कोई भी जानकारी या कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और बाकी आपको जैसा लगे आप पूछ सकते हैं। बढ़िया रहेगा। लोकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा मैंने बताया, मैं कल इसके अंदर जो है अपने घर में 10 गमलों के अंदर शुरुआत इनकी करना चाहता हूँ। जी जी। आप मुझे मार्गदर्शन ये दें कि कौन सी फसल है जिस चीज़ को मैं कल से लगाना शुरू करूँ और मेरे घर के अंदर आ जाए, और घर वालों को भी थोड़ा इसमें रुझान आ जाए कि हाँ, एक बार पहले कुछ, हम तो अनाड़ी इंसान हैं, तो कुछ निकलेगा तो कुछ खुशी भी होगी कि कुछ उग गया घर में। आपके हिसाब से किस किस चीज़ की खेती शुरू कर सकता हूँ? सारे बीज तो मैं वैसे लेके आया हूँ, लेकिन एक चीज़ प्रमोट करूँगा मैं। जी जी। आज के टाइम में जो खून का लेवल है, जी। HB है, सही बात। वो कम होता जा रहा है। कम, सबके अंदर आयरन की कमी है, और क्योंकि शुगर के ज़्यादा हैं लोग पेशेंट, शुगर भी है, उनके लिए तो वैसे ही खून की सही दिक्कत बात है। उनके लिए धनिया सबसे पावरफुल चीज़ होती है। अच्छा, धनिया खून के लिए भी बढ़िया होता है, ये क्या बात नहीं। कर दी। तो भीगा हुआ पानी रात को भिगो के पानी पीना है, इसका क्या मैं ये कहता हूँ कि धनिया की आप चटनी बनाओ बढ़िया सी, वो घर में और बनेगी। उसको आप 1 चम्मच डाल के अपने ठंडा लेना, ठंडा या गुनगुना चाहते हो गुनगुना, 1 गिलास पी के खाना खाने के आधे घंटे बाद देखो आप, और मुझे बताना आप। तो एक चीज़ जो लोकेश जी ने बताई, ये रहे धनिया के बीज जी। और ऐसे ही एक पुदीना, धनिया और पुदीना दोनों मिला चटनी के बनाओ। तो एक गमले में जी धनिया लगा दिया, एक में पुदीना लगा दिया, 3 महीने 4 महीने के अंदर मेरी फसल बढ़िया तैयार हो जाएगी। इसकी चटनी घर में बनाई और खाना शुरू कर दिया। पैसे तो वसूल इससे ही हो जाएंगे। पैसे वसूल इससे नहीं, पैसे जो सेहत में, फिर आपने बोला इसमें पैसे की बात आएगी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी सेहत इसको की क्या बात करना, जो इसमें बीज है इसमें पूरा बीज है, सही बात। आपको दरदरा करना, ठीक है जी। और दरदरा करके आप टिश्यू पेपर पर डाल के या किसी कपड़े में बांध के जी। थोड़ा सा इसे अंकुरित होने तक, हल्का 24 घंटे अंकुरित तक। कर लें, ठीक है जी। ठीक, उसके बाद में ओनम कंपोस्ट में मिक्स कर दो। ठीक है जी। और आप, मैं तो कहता हूँ कि एक बड़ा बर्तन ले लो, टब टाइप। जी जी जी। आपकी जो मिट्टी है उसमें थोड़ी सी हल्दी छिड़क के और ये मिला दो आप, ठीक है जी। वो पूरी संस्कारित हो जाएगी। ठीक है जी। और उस बीज को पकड़ के हल्की हल्की ये मिट्टी मिला हुआ मिट्टी इसके ऊपर डाल के, और है। स्प्रे बोतल से सही बात। रूट रक्षक की 1-2 बूंद डाल के और आप छोड़ दो। जी। अब आपको शाम के टाइम देना, जब भी स्प्रे करना वो शाम के, क्योंकि टाइट हो जाएगी मिट्टी, को टाइट नहीं होने देनी। ओके। तो ग्रो कर जाएगा। ठीक है जी, 4-5 जल्दी ग्रो करेगा। जी। सही है। और जैसे ही वो ग्रो हो जाएगा उसके बाद में फिर आप स्प्रे देना। सही बात। और फिर एओनम भी डाल लेना, सही बात या है। शुरुआती डाल सही लो। बात है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप धनिया और पुदीना, ये 2 चीज़ें जो हैं सबसे पहले अपने घर में गमलों में हम सबको उगाना चाहिए। बढ़िया है। तीसरा एक करी पत्ता भी इससे याद आया मुझे। करी पत्ते के असल में पेड़ होते हैं। हाँ जी। अगर बीज करेंगे बहुत देर में होते हैं। हाँ हाँ, नहीं वो पौध मिल जाती है नर्सरी से। अच्छा, नर्सरी से पौधा ना, वो तो ले आएंगे सब लोग। करी पत्ता मैं लेके आता, आपको दिखाता है, इतना सुंदर भी लगता है। हाँ। और नहीं, पौधा हम नर्सरी से लेकर आएंगे, उसको हाँ, कर देंगे। उसमें 3 चीजें तो देखिए अपने घर के अंदर है जो बाजार से हम लेकर आते हैं और जरूरत नहीं है। ये तीनों चीजों का तो इस्तेमाल अपने घर जी, में। जी। करी पत्ता तो इस वक्त सबसे ज्यादा शोध का विषय है, एंटीऑक्सीडेंट में शायद सबसे ऊपर जा रहा है। पुदीना, धनिया, करी पत्ता बाजार से खरीदना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये प्रोडक्शन पर्याप्त रूप से आपके घर के अंदर तैयार करके देगा। हाँ जी। और सबसे पहली बात यह है कि सबको रिजल्ट चाहिए। सही बात है। जब कोई नई चीज आई, नई चीज आई है, तो उसमें लगा रिजल्ट दिया चाहिए। 1100 रुपये। तो मैं चाहूंगा कि पालक है, सही, पालक का हो सकता है, धनिया है जी, मेथी दाना है, मेथी दाना, 3 सब्जी अच्छा, आपकी पूरी। पालक में और मेथी में ये दोनों का साग भी होता है इस्तेमाल, है ना? साग तो भी होती है, पहले भुजी पत्ते होती है, से रायता साग। होता है, इतने सारे आज पराठे होते हैं। तो ये थोड़ा सा ये है। और अगर इसमें आपको मदद चाहिए होगी तो हम यहाँ से अपनी माता जी का नंबर आपको देंगे, तो कैसे साग का इस्तेमाल करना है एक बार शुरू हो जाएगी घर में, तो अलग अलग उसके लेवल आएंगे। जिसको मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा हेल्थ के ऊपर भी काम करता हूँ, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अपने घर के धनिया, हाँ जी, चटनी बनाओ। सही बात। चटनी के साथ में आप हल्दी और मूली वगैरह लगाओ। सही बात। हल्दी की गांठें लग जाती है, मूली का बीज लग मूली का जाता लग जाता है। ग्रो आपका गारंटीड ये है कि इनसे हो जाएगा, इनसे ग्रो हो जाएगा। बढ़िया। हल्दी मूली के पराठे और धनिया की चटनी और 1 गिलास लस्सी। सही बात। एक तरफ डॉक्टर के जाकर देखो और एक आदमी को भेज दो उसके यहाँ, ये खाना खाओ है। हाँ, खाना खा के,
क्योंकि मैंने कहा खा के बीमार हुए, खा के ठीक होंगे। फूड इज द बिगेस्ट मेडिसिन। ये बन तो सकती हैं चीज़ें? धनिया और मेथी आप दोनों लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया। पालक लगा लें साथ में, मौसम आ रहा है इस टाइम। ये बहुत बढ़िया। और वैसे मैंने पेपर दिया है, पेपर थोड़ा छूट पेपर, गया। हाँ ये देखिए, ये किट के अंदर जो है ये पूरा का पूरा ये जो पेपर आता है, भाई साहब बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे इस्तेमाल। ये मेरा ऐसा अरबी ग्राम के नाम ऊपर से से फर्म है अरबी ग्राम मेरी, से, इसमें नंबर और मेंशन है, इसमें सॉरी। सारा मेंशन किया हुआ सही है बात मैंने। है, बिल्कुल शुरुआती दौर में पूरा मेंशन किया। सही बात। और बेहतर बनाऊंगा इसको, जो आसानी से हो। फिर भी दिक्कत हो, एक नंबर लिखे हुए है, सही बात है। आपको या मुझे कॉल कर नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है इसके लिए जो अगर आपको टेक्निकल कुछ भी जानकारी चाहिए, कैसे इस्तेमाल होगा कैसे नहीं होगा, तो ये जैसे किट के अंदर नंबर दिया है, डायरेक्ट सौरभ जी लोकेश जी से आप बात कर सकते हैं और उसके अंदर मदद मिल सकती है। लौकी घिया घरों के अंदर अगर होने लग जाए तो बहुत बढ़िया। इसको सपोर्ट चाहिए होता है सर, लौकी घिया को कुछ ऐसा? छोटे होते हैं, कटिंग कर लो आप। अच्छा जी, ज़्यादा 4-5 पत्ते होने के बाद में कटिंग कर दो, ठीक है जी। साइड की ब्रांच आने लगेंगी। अच्छा जी, 4-5 होने के बाद में फिर कटिंग कर दो, ठीक हर पत्ते फल आएगा। अच्छा तो वो लौकी वहीं पे इकट्ठी होती जी, जी। जाएगी। तो इस तरीके से अब अभ्यास का विषय है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत भी घर में उगाना शुरू करें। और अब तो बहुत ज़्यादा मेहनत की बात रही नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है जैसे इन्होंने बताया कीट पतंगे लगना और इन सारी चीज़ों के अंदर तो काफ़ी हद तक जो है प्रोटेक्शन होनी शुरू हो जाएगी। हम भी कोशिश अपने घर में करके देखते हैं, आप भी करके देखें, और इससे सफलता मिलने की बहुत ज़्यादा जो है हमें उम्मीद है। तो लोकेश जी, सौरभ जी, आपने बहुत-बहुत अपना धन्यवाद कीमती जी समय आपका। दिया और इतनी बेहतरीन चीज़ जो है वो सभी हमारे दर्शकों के लिए तैयार की है। आइए कोशिश करें, ज़मीन के साथ में जुड़े, उन लोगों को साथ में सपोर्ट दें जो ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाह रहे हैं। जैसा लोकेश जी ने बताया, 10 साल बाद अगर हमारी मिट्टी ने अन्न उगाना बंद कर दिया, तब हम ढूंढेंगे। जैसे आज आप ये पानी की बोतल बाजार से 20-20 रुपए की खरीद रहे हैं ना, जी। कल को आप कहोगे कि बच्चों के लिए अन्न मिल जाए, किसी भी कीमत में मिल जाए, हमें नहीं पता, लेकिन अन्न मिल जाए जिसे उसे खिला सके। क्योंकि इस वक्त बाजार के अंदर अन्न के नाम पर केवल जहर बिक रहा है, जो कैंसर का कारण बन रहा है, और हर घर में कैंसर और डायबिटीज़ बीपी सब में पहुंच चुकी है। जैसा भाई साहब ने बताया, यही सब कुछ खाकर हम बीमार पड़े हैं, और अच्छा ही खाकर हम दोबारा से स्वस्थ होंगे। अच्छा भोजन जिस दिन हमारे घर के अंदर खुद उगना शुरू हो गया, उस दिन हमारी निर्भरता किसी और के ऊपर कम हो जाएगी। यही भारतीय संस्कृति है जिसका अनुसरण हमें करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि जो इतना प्रयास लोकेश जी ने और सौरभ जी ने करा है, उसके अंदर आपकी तरफ से मदद मिलेगी, और इसी तरह से आगे बढ़कर कुछ ना कुछ हम नया क्रिएट करने में कामयाब होंगे। इसी आशा के साथ भारत वंदे मातरम।